घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ऊपर से नीचे जाने पर द्रव्यमान बढ़ने के कारण घनत्व भी बढ़ता जाता है। अब है ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए, ऑक्सीजन की बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP4। मान लीजिए यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है ऑक्सीजन तो 6 बाह्य कोश में है, तो 1 त्याग सकता है, 2 त्याग सकता है, 3 त्याग सकता है, 4 त्याग सकता है, 5 त्याग सकता है, 6 त्याग सकता है, यानी अधिकतम 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। और यदि ग्रहण करता है तो 1 ग्रहण करेगा तो -1 और 2 ग्रहण करेगा तो -2, इससे ज्यादा नहीं ग्रहण कर सकता। और नहीं ग्रहण करता है तो 0 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। यानी ऊपर से नीचे जाने पर यदि आक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +4 ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति क्या होती, बढ़ती है, जबकि +6 की नहीं, यानी +6 की घटती है, +4 की बढ़ती है। ऑक्सीजन की सामान्य अवस्था में यदि ऑक्सीकरण अवस्था देखी जाए तो -2 होती है। पराक्साइड में इसकी -1 होती है। अब फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन में ऐसा है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तो फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, फ्लोरीन की ज्यादा होगी। इसलिए फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन सदैव +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। ऑक्सीजन में डी उपकोष तो नहीं पाया जाता है, इस कारण से ऑक्सीजन +2 अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, इससे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था, +2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शा सकता, केवल +2 ही दर्शा सकता। शेष तत्व +2 भी, +4 भी, +6 भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन +4 ऑक्सीकरण अवस्था नीचे आने पर स्थायित्व तो बढ़ता जाता है, बाकी का कम होता है। अब आ जाइए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। वो आपको मालूम है 16वें समूह के हाइड्राइड हम पहले ही आपको वीडियो में भेज चुके हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ से कंपाउंड चालू हो रहा है। ऑक्सीजन के बारे में सीले ने इसे प्राप्त किया था, प्रिस्टले ने भी इसे प्राप्त किया था, और लेबोसियो ने इस गैस के अणु के आधार पर इसका नाम ऑक्सीजन दिया। अब विरेचन यानी बनाने की विधि। क्लोरेट, परमैंगनेट, नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैसे प्राप्त होता है, ये है क्लोरेट। इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन तो प्राप्त होगी, ऑक्सीजन को अलग कर दीजिए तो बचा क्या, पोटेशियम क्लोराइड। तो अब बैलेंस कर लीजिए। इसी प्रकार है KMnO4। KMnO4 का ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार के लवण टूटते हैं तो सबसे पहले KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 4 दूनी 8 और 1 गए 7, यानी +7। और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 2 गए 6, यानी KMnO4 हो चाहे K2Cr2 हो, अपने से कम ऑक्सीकरण संख्या वाला कंपाउंड बनाते हैं। इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे कहेंगे पोटेशियम मैग्नेट। यानी पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर पहले पोटेशियम मैग्नेट बनता है, साथ में उसकी ऑक्साइड यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसी प्रकार यदि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्रोमेट बनेगा और क्रोमियम ऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन गैस अवश्य निकलती है। ये पिंक कलर का होता है, और जब यहाँ पर टूटता है तो ये ग्रीन कलर का, और ये ब्राउन ब्लैक कलर की प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अब है पोटेशियम नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन निकल जाती है और हमें साथ में प्राप्त हो जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। प्रयोगशाला विधि में पोटेशियम क्लोरेट का उपयोग करते हैं और 420 से कम ताप पर गर्म करते हैं। यदि मैग्नीज डाइऑक्साइड रहा तो और कम ताप लगता है और हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। फिर शेष क्या बचा, पोटेशियम क्लोराइड। इसके बाद देखिए, सिल्वर, मरकरी, लेड, कॉपर के ऑक्साइडों के अपचयन के द्वारा भी ऑक्सीजन हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए सिल्वर ऑक्साइड, ऑक्सीजन निकाल दीजिए तो बचा क्या, सिल्वर। मरकरी का ऑक्साइड, ऑक्सीजन निकाल दीजिए तो क्या बचा, मरकरी। अब ये लेड परऑक्साइड है, इसलिए ऑक्सीजन जब निकाल देते हैं तो परऑक्साइड से ऑक्सीजन धातु को कभी नहीं छोड़ता है, इसीलिए लेड ऑक्साइड बनेगा, धातु को नहीं छोड़ेगा। ठीक, अब ये Pb3O4 ये मिश्रित ऑक्साइड है, इसलिए ऑक्सीजन निकल जाने के बाद लेड ऑक्साइड प्राप्त होगा।
अब पोटेशियम डाइक्रोमेट से अभी हम बताए थे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्रोमेट प्राप्त होता है और क्रोमियम ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ये मिश्रित ऑक्साइड है Mn3O4। मिश्रित ऑक्साइड किसका मिश्रण होती है MnO और Mn2O3। अब आपको मालूम है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी +2, इसकी कितनी होगी +3। जब हम इसे नाम देंगे तो मालूम क्या कहेंगे, मैग्नीज सेकंड कामा फिर थर्ड ऑक्साइड, मैग्नीज सेकंड फिर कामा थर्ड ऑक्साइड, मैग्नीज सेकंड थर्ड ऑक्साइड, मैग्नीज सेकंड थर्ड ऑक्साइड। अब देखिए जब हम इसको गर्म करते हैं तो सबसे पहले मिश्रित ऑक्साइड में टूट जाता है, फिर Mn2 तो गर्म करते हैं तो आप पहले ही बता चुके हैं कि ऐसी स्थिति मिश्रित ऑक्साइडों में ऑक्सीजन धातु को नहीं छोड़ती है, तो 4Mn लिखा हुआ है तो O2 + 4MnO2 बनता है। जिंक नाइट्रेट, जब जिंक नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन निकल जाती है और जिंक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में जिंक ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड सफेद रहती है तो पीला जिंक ऑक्साइड बना लेती है और ठंडा करने पर पुनः सफेद में बदल जाती है। गुण, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक पाए गए, कौन कौन, O16, O17 और O18। उत्कृष्ट धातु, सोना और प्लेटिनम को छोड़ दिया जाए तो लगभग से सभी धातुओं और अधातुओं के साथ ऑक्सीजन क्रिया कर लेती है। जैसे देखिए कैल्शियम और ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए कैल्शियम +2 और ऑक्सीजन -2, दोनों की बराबर है इसलिए हम CaO लिखेंगे और बैलेंस करेंगे तो 2CaO हो जाएगा। एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन करेंगे, देखिए एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होगा। तो यदि ये 2 इधर आ जाएगा 3 इधर जाएगा तो सूत्र क्या बनेगा Al2-3। तो Al के साथ जब हम ऑक्सीजन की कराएंगे क्रिया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। इसी प्रकार फास्फोरस की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का डाइमर है और कार्बन की यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। मान लीजिए ये अयस्क है तो यदि हम जिंक सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो ये ऑक्सीजन सल्फर को हटा देती है, उसके जगह में स्वयं आ जाती है। तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना ले। आपको मालूम हाइड्रोकार्बन कोई भी हो यदि ऑक्सीजन के साथ उसे गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्राप्त होता है, चाहे मेथेन हो, एथेन हो, एथीन हो, प्रोपीन हो, बेंजीन हो, कोई भी ऑक्सीजन के साथ यदि गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ही प्राप्त होगा। कुछ यौगिकों में उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी क्रिया करते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे इसको देखो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 6 और यहाँ 4। जब अधिक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उस क्रिया को हम क्या करते हैं ऑक्सीकरण। सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार HCl को जब हम ऑक्सीजन के साथ CuCl2 की उपस्थिति में मिलाते हैं तो ये क्लोरीन Cl2 + H2। यहाँ पर HCl, यहाँ Cl कैसा है -1 है और यहाँ कितनी है 0, -1 से 0 यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। जब बढ़ती है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। अब है उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग तो आपको मालूम है सामान्य श्वसन में होता है, दहन में होता है और अगले वीडियो में हम आपको ओजोन और इसके बाद सल्फर तथा सल्फर के अम्ल के बारे में बताएं।